ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 11/3/2024 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता। बाबा हमारे साथ खेल सकता है, खा नहीं सकता। प्रश्न दिया बाबा ने, सत का संग तारे, कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? सत का संग तो पार तारे और कुसंग बोरे, कुसंग बुरा संग तो डुबोगा ना। तो इसका भावार्थ क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, तुम अभी सत का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो ना। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो। धीरे धीरे द्वापर युग से फिर देह के भान माते जाएंगे ना तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसलिए कहता था सत का संग तारे और कुसंग बोरे, बुरा संग डुबोए। तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई, यह अच्छा है। एक है याद की यात्रा, जिससे पाप कटते जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती है। और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं, यह मेला है बाप और बच्चों का। और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में, इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं। भले याद करते हैं परंतु तुम सम्मुख देखते हो। तुम ही से बैठूं, तुम ही से बातचीत करूं। बाप ने समझाया है, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है। ख्याल करो इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है। क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम्ही से बैठूं तो ऐसे ही तुम्ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं है। बच्चों साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं। दोनों खेलते हैं, करते तो सब कुछ यहाँ ही है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का काम बच्चों को बहलाना है। इंडोर गेम होती है ना, तो आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल आई है, भिन्न भिन्न प्रकार की है। सबसे नामी गिरामी है चौपड़ का खेल, जिसका महाभारत में वर्णन है। तो परंतु वह जुआ के रूप में है। जुआ वालों को पकड़ते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकाली है। तुम जानते हो यह व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जला रखते हैं, खाना भी नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते हैं, निर्जला ग्यास हो जो। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो कितनी होगी? अलफ काल की, थोड़े से समय की बस। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझा जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग। तुम जान गए हो हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। सबसे ऊंच सतोगुणी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुख धाम में ले जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते, उनको पुकारते भी हैं। फिर कहते ठीक कर भीतर में है। यह गलानी हुई ना। तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग और भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ है सच।
बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सर्विस तो बहुत है, यह बैज भी कितना अच्छा है सर्विस के लिए। सबसे बड़ा शास्त्र है यह बैज। अब यह है ज्ञान की बातें, इसमें समझाना पड़ता है। यह याद की यात्रा अलग है, इसको कहा जाता है अजपाजा। जपना कुछ नहीं है, अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है। यह तो जानते हो शिव बाबा बाप है, हम आत्माएं उनकी संतान है। वही सम्मुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं कलप कलप आता हूँ पावन बनाने। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मुझे अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा संग। बाप के साथ संग से रंग लगता है, कहा जाता है ना, संग तारे कुसंग बोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरने शुरू कर देते हो। उनके लिए गाया जाता है सत का संग तारे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते हैं। कौन है वो सत? शिव बाबा है सच्चा और उसका संग पारदार है, भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते ना ये बातें। तो बाबा ने कहा है, हाँ तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है, वह पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र मिले, शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। यह है याद की यात्रा। योग अग्नि से विक्रम भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तुम जानते हो सतयुगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी कोई कला नहीं रही है, इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले हैं, जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो सब काले हैं। यथा राधा रानी तथा प्रजा, श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते। श्याम कृष्ण के लिए कहते हैं ना श्याम सुंदर, तो सतयुग में तो सुंदर था, हरी नीचे उतरते उतरते कृष्ण की आत्मा श्याम होगी, काली होगी ना, तो वैसे श्याम सुंदर कहने लग गए, पता किसन है नहीं। तो बाबा ने कहा कि श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते, कितने नाम मनुष्यों के रख दिए हैं। अब बाप ने आकर अर्थ समझाया है, तुम ही पहले सुंदर फिर नीचे उतरते उतरते श्याम बनते हैं। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो, फिर भी यह बनना है श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। उनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्माएं एक बाप को याद करती हैं। बुद्धि में आ गया है कि हम बिंदी हैं, इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इंसाइट, यह तो है समझने की बातें। आत्मा को समझना है, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पार्ट बजाते हैं। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। आत्माएं तो सब है, कोई में पार्ट कितना है, कोई में कितना है। यह बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, यह तुम जानते हो। पहले पहले देवी देवता घराना है, फिर यह नॉलेज भी तुमको अभी है तो इस पुरुषोत्तम संगम योग पर। बाद में फिर यह कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। जिसको भी यह पता नहीं है, किसको भी यह पता नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो है, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। कोई जरूर युक्ति निकलेगी, बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कल पहले जो कुछ एक्ट
की थी वहीं फिर होगी। यह समझ में आता है, बच्चे वर्दी को पाते रहेंगे। बाबा ने समझा था शादी के लिए जो हॉल आदि बनाते हैं ना, उनको भी समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना, कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं। जो इस कुल के नहीं होंगे वह विघन डालेंगे, जो इस कुल के होंगे वह मानेंगे कि यह सत्य कहते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे वह लड़ेंगे, कहेंगे यह तो रस्म चली आ रही है। अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है कि बाप आए हैं पावन बनाने, तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। आगा खां है, उनका कितना मान है, पोप का भी मान है। तुम जानते हो पोप क्या आकर करते हैं, लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं। बहुत शादियां होती हैं, पोप आकर हथियाला बंधवाते हैं, तो इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं। भिखारी हथियाला बंधवाओ हैं, इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं। तो महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं, आजकल सगाई भी कराते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह ऑर्डिनेंस निकालना मौसी का घर नहीं है, इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो है ना, उनको समझाओ, वह झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो, वैसे और भी समझकर वर्दी को पाते रहेंगे। यह भी पक्का निश्चय है, यह कलम लगता जाएगा। तुम बाप की श्रीमत पर यह देवता बनते हो, यह है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको यह थोड़ी मालूम था कि बाप संगम योग पर आकर के हमको ट्रांसफर करेंगे, कुछ भी नहीं मालूम था ना, जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो सच्चा पुरुषोत्तम संगम योग इसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं कि हम नापास होंगे। यह भी पाठशाला है, स्कूल है, गीता पाठशाला तो मशहूर है ना, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता झूठी गीता, तो भी बिगड़ते हैं, जरूर खिटपिट होगी, इसमें डरने की बात नहीं है। आजकल तो ये फैशन पड़ गया है, बसों आदि को भी जलाते आग लगाते रहते हैं। जिसने जो सिखाया वही सीखे हैं, आगे से भी जास्ती सब सीख गए हैं। सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं, गवर्नमेंट को भी हर वर्ष घाटा पड़ता है, तो फिर टैक्स बढ़ाए जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देंगे। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देंगी। अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं, कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो, तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। तो बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना, तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। रही खुशी, बाबा ने कहा रही खुई बची हुई, मतलब बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। बची खुची सारी बीमारी बाहर निकलेगी। पिछाड़ी के रहे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है, डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्य को भगवान की याद दिलाई जाती है ना, तो तुम हॉस्टल में जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, यह भविष्य 21 जन्मों के लिए हम गारंटी करते हैं कभी भी बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी ना, निरोगी थे। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी नहीं बोलो, कलप कलप तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई भी कह ना सके। तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो, नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है, हम उनके बने हैं,
जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सतयुग मनुष्य बहुत कम थे, शांति सुख पवित्रता सब थी। सारी दुनिया में तुम इस सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो ना, पांडव संप्रदाय हो ना। यह किसकी बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को भी समझाओ। पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी कभी खोट नहीं होगी। अभी तुम हो संगम योग पर, सारा चक्कर तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको सौदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इंसालवेट बन गया है। अकल वाले आकर अकल सिखलाते रहते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, एक बाप को साथी बनाकर तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, यह अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत के संग में रहना है। दूसरा पॉइंट, कर्मों का हिसाब किताब, याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। वरदान दिया बाबा ने, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर हुआ मर्जीवा भाव। बाबा ने किया, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर हुआ मर्जीवा भाव। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे सब कुछ तेरा। चाहे परवर्ती में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। यह दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। सरेंडर माना श्रीमत के अंदर रहने वाले, ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण है। स्लोगन दिया बाबा ने, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे में समा दो। अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। अच्छा, आगे बताया है, आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों के नूर, अपने दिल में दिलाराम बाबा को बसाने वाली बाप दादा का रथ छोटा नंदी दादी गुलजार जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी। आज उनके पुण्य समर्थित दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतार कर उनके सने और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। दादी गुलजार जी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन है। पहला पॉइंट है, अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। दूसरा पॉइंट है, मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। तीसरा पॉइंट है, परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। चौथा पॉइंट है, बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को कलीन और क्लियर रखो। तो पांचवा पॉइंट है, सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, ना मूंझो, ना घबराओ, ना कभी दिल सिक्त हो। छठा पॉइंट है, अंतवाक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। सातवां पॉइंट है, बाबा को दिल का हाल सुनाओ और नैनों में बसाओ तो किसी में आंख नहीं डूबेगी। आठवां पॉइंट है, अंतिम समय मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति मीठे बाबा।